नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसे विषय को लेके। जैसे हम लोग कहते नहीं कि रेखाएं, देखिए रेखाएं महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाथ की बनावट, उंगलियां, ये बेहद महत्वपूर्ण है। रेखाएं अगर कहा जाए आज का समय दिखाती है। रेखाएं ज़्यादातर समय के अनुसार बदलती है। आप देखते होंगे कि कुछ समय तक ये रही, उसके बाद ये बदल के दूसरी बन रही है, उसके बाद बदल के तीसरी बन रही है। रेखाएं अगर कहा जाए तो मौजूदा समय को दिखाती है, या फिर कह लीजिए कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो 5-6-7 सालों में बदलती हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में बदलती हैं। लेकिन उंगलियां, बनावट हाथ की, ये स्थिर है, और यही मुख्यतः अगर कहा जाए तो आपके जीवन को बतलाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा है। हाथ के दृष्टिकोण से या रेखा के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए बेहद अहम मानी जाती है भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। कई ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में है, अगले के भी हाथ में है, उसके भी हाथ में है, फिर भी दोनों का जीवन अगर कहा जाए तो अलग अलग है। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो व्यक्ति कहीं दूर भी खड़ा है, आपके सामने दूर भी खड़ा है, और उसने हाथ ऐसे करके किया आपको, ठीक है, आपके सामने ऐसे करके हाथ दिया, तो आप समझ जाएंगे कि उसका जीवन, मोटा मोटा आप समझ जाएंगे, दूर से ही समझ जाएंगे कि उसका जीवन कैसा होगा आने वाला समय। ऐसे ही कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे किस तरीके से, और ये बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना आपके लिए। जब ये जान जाएंगे तो रेखाओं को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिन लोगों का हाथ मुलायम होता है, मुलायम मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, देखने में आपको जो है सुंदर लगे, अगर गुलाबी है तो बहुत अच्छा है, काले धाग धब्बे ना हो, और हाथ में बहुत ज़्यादा कड़ापन ना हो। अब कड़ापन का मतलब ये नहीं है कि जो है आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर हाथ की रेखाएं बहुत चौड़ी हैं, हाथ की रेखाएं, रेखा मतलब ये कोई भी रेखा हाथ में बन रही है, ठीक है, ये है जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, हृदय रेखा है, कोई भी रेखा हो, अगर रेखाएं बहुत चौड़ी हैं या फिर धसी हुई हैं या फिर रेखा के अगल बगल में कालापन है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा ना, ऐसे भी अगर कोई करेगा तो भी आप समझ जाएंगे किस, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको उस हिसाब से परिणाम नहीं देंगी जिस हिसाब से आप चाहते हैं। भाग्य को कहीं ना कहीं मजबूत या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य उस हिसाब से साथ नहीं देता है, और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को उतार चढ़ाव होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी गदेली, गदेली का मतलब होता है ये हिस्सा, हाथ की गदेली बहुत लंबी है, उंगलियां बहुत छोटी हैं उसके मुकाबले। देखिए थोड़ी मोड़ी छोटी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। अगर उंगलियां ज़्यादा ही छोटी हैं गदेली से, तो भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा। ऐसे लोग संघर्ष करते करते जो है अपने आप को बढ़ाते हैं, व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब करते हैं। 37 साल से 38 वर्ष की आयु के बीच में थोड़ा सा धीरे धीरे जीवन जो है कहीं ना कहीं सामान्य होने लगता है। अगर ये गदेली जो है बड़ी है, उंगलियां अगर कहा जाए छोटी हैं ज़्यादा ही, लेकिन संघर्ष तब ज़्यादा कम हो जाता है जब अपनी आदतों को ऐसे लोग सुधार लें, जिम्मेदारियों से बचते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। आदतें मतलब हो गया कि समय खराब करना व्यर्थ में, या फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उंगलियों की बात करते हैं, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि ऐसे करते थे हम लोग तो छेद दिखाई देते थे इसमें, ठीक है, इसमें भागती थी उंगलियां। अगर गैप है उंगलियों में गैप आ रहा है, जब सामान्य, ऐसे मत करिएगा कि बहुत टाइट कर दिया, ऐसे करिएगा, अगर यहाँ पर गैप आ रहे हैं उंगलियों में, तो ऐसे में कहा जाएगा कि धन रुकने में दिक्कत, पैसा रुकने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को पैसा नहीं रुक पाता है। अगर उंगलियों में गैप है तो शारीरिक कमजोरी को, मतलब अंदर से कमजोरी को भी ये इंगित करता है। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसा नहीं आएगा, वो एक सामान्य है,
वो और भी कुछ बिंदु होते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, उन ग्रहों के कारण हो पैसा आपके पास आए, लेकिन इसके कारण जो है पैसा रुकेगा नहीं, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी, या फिर बहुत मोटी उंगलियां हैं उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये भाग्य की कमजोरी को दिखाता है। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब एक उंगली टेढ़ी होगी तो मत समझिएगा, सभी उंगली जो है इधर उधर भाग रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग हठी स्वभाव के होते हैं, और अपनी जिद्द के कारण, अपने हट के कारण जीवन में सफल नहीं हो पाते, या फिर सफलता अगर कहा जाए दूर हो जाती है। उसमें भी अगर कहें तो उंगलियां मोटी हैं, उसके बाद अगर टेढ़ी हैं तो समस्याएं ज़्यादा दिखाती हैं। गुस्से के कारण, चिड़चिड़ेपन के कारण, अपने मिजाज के कारण भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। घर का सुख नहीं मिल पाता है, घर के सुखों में ये कमी करता है, और कहीं ना कहीं निर्धनता को भी ये दिखाता है। अगर उंगलियों में गांठ हैं उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी है, तब ये निर्धनता को दिखाता है। ठीक है, एक योग बनता है, उंगलियों में गांठ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बाहर हल्की फुल्की है, बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की दिख रही है तो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर उंगलियां पतली हैं, उसके बाद अगर कहा जाए टेढ़ी मेढ़ी से हैं, उसके बाद गांठ बन रही है तो अच्छा नहीं है। जिन लोगों के नाखून अगर कहें नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, इस टाइप के नाखून वाले भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं, ये संघर्ष को इंगित करता है। हाथ के नाखून अगर गुलाबी हैं तो बेहद अच्छा है, नाखून गुलाबी होना अच्छा कहलाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नाखून ठीक है, ये हिस्से ये आपके गुलाबी हैं, बहुत अच्छा है। अब बात आती है पर्वतों की। हस्तरेखा में सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर कहा जाए तो माउंट होते हैं। माउंट का मतलब हो गया ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं माउंट। अगर ये सामान्य उठे हैं, ऐसा समझ लीजिए, अगर ये सामान्य उठे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उठे हैं तो भी नुकसानदायक है। बहुत सारे लोगों का शनि बहुत उड़ जाता है, जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं, लेबर मजदूरी, ठेकेदारी, छोटी मोटी ठेकेदारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु अगर बहुत ज़्यादा उठेगा तो धन नहीं मिलेगा, संतान को लेके तनाव देगा, संतान लेट होगी या संतान के सुखों में कमी करेगा। मोस्टली ज़्यादातर लोगों का सूर्य का पर्वत हल्का सा दबा होता है, ये अच्छा है। बहुत ज़्यादा उठा होना सूर्य का वाद विवाद को दिखाता है, सिरदर्दी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा बुध का उठा होना, बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं संतान की शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों में, या फिर कह लीजिए जो भी जीवन साथी होगा उसमें कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में। तो सामान्य उठा है तो बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा उठा है या बहुत दबा है तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं इस टाइप से, ये सफलता है, ये अच्छी रेखा है। और यहाँ पर अगर इस टाइप से रेखा है या फिर काट दे रही हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ से मिलने वाला था और दूसरी तरफ से अगर कहा जाए तो चीज़ें उस हिसाब से बन नहीं पाई, चीज़ें कहीं ना कहीं बनते बनते लटक गई, ये इसके संकेत देता है। जितनी खड़ी रेखाएं होंगी उतना ही अच्छा कहलाएगा। पट रेखाएं अगर कहा जाए तो खराब कहलाती है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रेखा साफ हो, टूटी ना हो, अच्छा है, ठीक है, रेखा साफ हो, टूटी ना हो, अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड मतलब पतली उंगलियां हैं, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल होगा। उंगलियां लंबी हैं, पतली हैं, बेहद अच्छा है। खासकर अगर कहा जाए, मान लीजिए सारी उंगलियां नहीं हैं, बुध और गुरु, गुरु धन है, बुध बुद्धि है, जीवन में सरवाइव करने को बुध दिखाता है। अगर ये दोनों उंगलियां पतली हैं ऊपर से तो भी बहुत अच्छा है। अंगूठा अगर पतला है तो कहीं ना, देखिए इसके अगर मैं कहूँ तो प्लेटफॉर्म अलग अलग है कि गुरु पतली है उंगली या बुध की पतली है या शुक्र की पतली है, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो मैं बताने के लिए नहीं बैठा हूँ आज मैं बताने के लिए बैठा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति सफल होता है। या फिर हाथ आप किसी का देखें या अपना देखें तो किन चीज़ों को शुरुआत में आप देखें, उसके बाद रेखाओं पे जाएं,
उसके बाद रेखाओं पे जाएं। एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा कि हाथ देखना उतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं कि भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा है तो हो गया, जीवन बढ़िया हो गया। अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन बारीकियां धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, संदेह नहीं है उसमें किसी प्रकार का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी ये ज्ञान सीखने को मिले। और आप अपने अनुभव इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और कहाँ से आप बोल रहे हैं, किस शहर से या किस देश से आप देख रहे हैं वीडियो को, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कम से कम पता चले कहाँ कहाँ से लोग जो है देखते हैं। एक बात, अब बात आती है कि हथेली अगर आपकी पतली है, बहुत सारे लोगों की हथेलियाँ बहुत पतली होती, चिपटी होती है हथेली। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं उसके साथ में अगर हथेली पतली हो, पसीना भी आ रहा है, नर्वस करेगा आदमी को, नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, संघर्ष कराता है। हथेली पतली होना, हाथ सख्त होना कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर हथेली आपकी पतली है और उसके साथ में अगर कहा जाए गदेली जो है आपकी टाइट है और पतली है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा हो और ये हिस्सा अगर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा उठा है, मतलब केतु का क्षेत्र बहुत उठा है इसके मुकाबले, तो भी कहा जाता है कि संघर्ष मिलता सब कुछ है, बहुत लेट लेट मिलता है, ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद ही कुछ मिलता है। ये संतान की पीड़ा को भी दिखाता है, ठीक है। अभी गुरु की बात कर रहा था मैं। देखिए, गुरु का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है मान लीजिए, और शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है। अन्य पर्वतों के मुकाबले गुरु और शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा उठा है। दो शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, अगर दोनों ही ज़्यादा उठे हैं अन्य पर्वतों के मुकाबले, तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों का नाम भी अच्छा होता है, धन भी अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा धन होता है। संतान लेट हो जाएगी, संतान के सुखों में कमी हो जाएगी, या पुत्र संतान के सुखों में कमी हो जाएगी। जिन लोगों के हाथ में इस जगह पे हड्डी होती है, ये हिस्से में, बहुत सारे लोगों की जो है, ऐसे नहीं कि आप छू रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, ऐसे नहीं, जब ऐसे करिए तो निकल के आ रही हड्डी, ये निकल रही, इस जगह पे हल्की सी हड्डी आपको दिखेगी निकलती हुई, ये अच्छा नहीं है। शारीरिक कमजोरी, धन की समस्या, भौतिक सुखों में कमी को ये इंगित करता है, ये दिखाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बाकी आप समझ गए होंगे, और भी वीडियो मैं भेजूंगा कि क्या शुरुआती चीज़ें आपको देखनी चाहिए, किन चीज़ों की शुरुआत। कोई भी हाथ आपके सामने आए मान लीजिए, तो उस समय पे जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों पे पहले गौर करिएगा, उसके बाद हाथ की हथेली रेखाओं पे गौर करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कहाँ से, किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं, किस देश से वीडियो देख रहे हैं। जगह का मतलब मान लीजिए आप जो है दिल्ली से देख रहे हैं, तो आपने दिल्ली लिख दिया और अपना नाम लिख दिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।